माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा। जनाब ज़हीर अहमद साहब ने मुख्तसर वक्त में बहुत ही प्यारा बयान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाक था। आपके ज़माने पाक में जब इस्लाम फलने फूलने लगा तो कुफ़ार और मुशरिकीन ने सोचा कि क्यों न हो कि इस गुल को बुझाया जाए। उन्होंने बहुत सारे तरीके इजाद किए, बनाए, लोगों को बुलाया। आखिरकार किसी ने अबू जहल को मशवरा दिया कि यमन में एक आदमी है जिसका नाम हबीब बिन मालिक यमनी है। गुफ्तगू करने का अंदाज और ढंग बड़ा उसका निराला है। चले जाओ उसी के पास वफ्त भेज दो कि वो आए और आमना के लाल के साथ बैठ के गुफ्तगू करे। अबू जहल ने अपना वफ्त भेज दिया। यमन से हबीब बिन मालिक मक्का में पहुंच गया। जब मक्का में पहुंचा उसने पूछा जिसके लिए बुलाया है वो है कहाँ। बताया गया कि वो अपने घर में तशरीफ़ फरमा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर थे। अबू जहल का पैगाम लाने वाला आ गया कि आज हबीब बिन मालिक यमन से आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए आया है। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे ग़ुलामों चलो हबीब के साथ जाके बात करते हैं। जब वहाँ गए अबू जहल बैठा था। हबीब बिन मालिक यमनी यमन की चादर ओढ़े हुए बैठा था। उसके गुमश्ते भी उसके साथ कुफ़ार मुशरिकीन बैठे हुए थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाके बैठे तो उसने आपसे सवाल किया कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ये बताओ कि आपने नबूवत का दावा किया है। मेरे महबूब ने फरमाया हाँ मैं ही कहता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मैं उसका आखिरी नबी, मैंने नबूवत का ऐलान किया है। तो वो कहने लगा, ए नबी आखिरुज़ ज़बान, अगर आप आखिरी नबी हैं, आपने नबूवत का ऐलान किया है, तो नबी वो होता है कि जिसका हुक्म ज़मीन पे भी चलता है, जिसका हुक्म आसमानों पे भी चलता है। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे मालिक मुख्तियार बना के भेजा है। मैं वो नहीं कि जिसका हुक्म सिर्फ ज़मीन पे चलता है। अल्लाह ने मुझे ज़मीन का भी हाकिम बना के भेजा है, आसमानों का भी हाकिम बना के भेजा है। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, वो सर फटफटा गया, हाथ अपने माथे पे रखता है, अपनी पेशानी को छूता है, बड़े परेशानी के आलम में कहता है कि अगर आप आखिरुज़्ज़मान नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अगर आपकी हुकूमत आसमानों पे है, तो आज देखते हैं कि 14वीं का चांद चमक रहा है। मैंने देखना यह है, अगर तू आखिरी नबी है तो आज चांद को 2 टुकड़े करके दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे जहां बैठे नहीं, कोह सफा पे जाते हैं, वहां पे पहाड़ी पे चढ़ेंगे, सब लोग देखेंगे कि आज आमना का लाल लोगों को चांद के 2 टुकड़े करके दिखाने के लिए गया है। आमना का लाल जब पहाड़ी पे पहुंचा, कुफार और मुशरिकीन साथ थे। मेरे महबूब ने अपनी अंगली को उठाया और चांद को इशारा किया। इशारा करने की देर थी, चांद के 2 टुकड़े। जब शायर यहाँ पे पहुंचा, उसने क्या खूब कहा, महताब के टुकड़े होते हैं, सूरज भी उल्टा फिरता है। जब मक्के मदीने वाले की अंगली के इशारे होते हैं, जब मक्के मदीने वाले की अंगली के इशारे होते हैं,
महबूब के इशारे करने की देर थी कि चांद दो टुकड़े हो गया। उसने अपना दूसरा सवाल दोहरा दिया, कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरा दूसरा सवाल ये है कि नबी वो होता है जो गैब की खबरें देने वाला होता है, जो दिलों के हालात को जानने वाला होता है। मेरे दिल में कौन सी बात है, इसका जवाब आप दे सकते हैं? मेरे महबूब ने फरमाया, हाँ हाँ, इसका जवाब भी दे सकता हूँ। जो यमन में अपनी अपाहज बेटी को, लूली बेटी को, लंगड़ी और गूंगी बेटी को छोड़ के आया है, उसके दिल में तेरे बारे ख्याल आ रहे हैं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की, सर फटा गया, कहने लगा, हाँ हाँ, नबी वही होता है जो गैब की खबरें देता है। जा जा यमन में जाके देख, मैंने तेरी बेटी को सलामती अता फरमा दी है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ने वाला ये यमन से आया हुआ, जब यमन अपने घर में पहुंचता है तो क्या देखता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बास करने वाला ये आदमी जब अपने घर पे दस्तक देता है तो वही बेटी जो चलने के काबिल नहीं थी, आज अपने बाप का दरवाजा खोलने के लिए आ गई है। जिंदाबाद। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ने वाला, आपके साथ बात मुबासा करने वाला, जब इस्लाम कबूल करके आपने घर में पहुंचता है, बेटी से पूछता है, बेटा ये बता, तू तो लूली थी, लंगड़ी थी, चलने के काबिल नहीं थी, तेरी जबान बोलने के काबिल नहीं थी, ये तूने क्या कर दिया? इतनी देर में मैं तबीबों के पास जाता रहा, डॉक्टरों के पास जाता रहा, तेरा बड़ा इलाज कराता रहा, लेकिन तू ठीक ना हो सकी। मैं मदीने में गया, मैं मक्के में गया, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, उनके साथ मैंने सिर्फ बात की और तू यहाँ ठीक हो गई। वो क्या कहती है? कुछ घड़ियां होया आया इते हिक काली कमली वाला, कुछ घड़ियां, कुछ देर हुई, इथे आया हिक काली कमली वाला, कुछ देर हुई, इथे आया हिक काली कमली वाला, कुछ ठहरे इथे घर दे अंदर ते कर गया नूर उजाला। फरमाया कुछ थोड़ी देर यहाँ पे ठहरे हैं वो, और उनके आने से हमारा घर मुअत्तर हो गया। आला हजरत ने कलम उठाया और फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं। और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने सुनाने के लिए अल्लाह ने जिन लोगों का इंतखाब कर दिया है, आज हमारे सामने जलवागर हैं। और फिर मेरी मुराद फाजिल जलील आलिम नबील खतीब अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद इजाद अहमद शाह साहब काज़मी, और आपके बाद जिस हस्ती का खिताब हमने सुनना है, फैज़ान हुज्जतुल इस्लाम जिगर गोशा इमामुल मुनादिरीन मुहक्किक के दौरान मुहक्किक के फ़क़ीहुल असर मुहक्किक इब्ने मुहक्किक अल्लामा इब्ने अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर साहिबजादा मोहम्मद सईद साहब सालवी। मैं कहता हूँ कि दिन और रात वो मर्दे कलंदर जब चलता है तो खुदा की कसम हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। उनका हर कदम, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, हम जो साथ रहते हैं वही देखते हैं। दूर वाले तो सिर्फ तकते हैं या तकरीर के दौरान उनको देखते हैं, हम तो उनके करीब रह के उनको देखते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर किसी ने वली कामिल देखना हो तो आज इसके दौर में प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब सालवी। और फिर उस्तादों के सब ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बड़ा मकाम अता फरमाया है, मेरे रब ने उन्हें बड़ी शान अता फरमाई है। और हमारे उस्तादों ने अपने बेटों की तरबियत भी ऐसी की है, जब चलते हैं तो दीन इस्लाम की पहरेदारी के लिए चलते हैं,
जब बैठते हैं तो लोगों के दिलों में मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत के चिराग रोशन कर उठते हैं। अब बिला ताखीर मैं खिताब के लिए गोश गुजार हूँ जनाब मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद इजाज़ अहमद शाह साहिब कादमी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक